बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने कल आप लोगों को पिक्चर्स भेजी थी। उससे पहले चले मुझे आप लोग एक बात बताएं कि जो हम लोगों ने लास्ट वीक लेक्चर किया था, इट वाज के हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, फॉर सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, उस वो आप लोगों को समझ आ गया? उसमें आप लोगों को कोई इशू तो नहीं है? ये सर समझ आ गया था, कोई इशू नहीं है। यस सर, आ गया। वो इजी है, सिंपल एक ही फार्मूला लगेगा सब में, और आपको बताया भी जाएगा कि ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी बताया जाता तो आप लोगों ने एक चीज उससे जो चीज मेन गिवन होगी या जिससे ये चीज पता चल जाएगी कि ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं, वो ये होगी कि आपको जो चीज टेस्ट करने के लिए बोला जाएगा वो परसेंटेज में होगी, लाइक लेस देन 70%, लेस देन 30%, लेस देन 15%, इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि आपके पास ये वाले जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं excuse me, ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके पास प्रोपोर्शन के हैं, ठीक है। तो आज का हम लोग जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस, ठीक है। इसके जो 6 स्टेप्स हैं वो उसी तरह से ही सेम 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है हमारे पास हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है। सेकंड स्टेप है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। थर्ड स्टेप है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है वो है हमारे पास क्रिटिकल रीजन का। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ स्टेप है वो है कंप्यूटेशन का, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो छठा स्टेप है वो है हमारे पास कंक्लूजन का, ठीक है। ये हमारे पास 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। मैं हाइपोथेसिस जो बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले जो हमारे पास स्टेप है उसमें हमारे पास हाइपोथेसिस, अच्छा देखिए ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस है, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले के क्वेश्चंस किए हैं, ये पहले के हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया और उसमें डिफरेंस वाले फाइंड आउट किए हैं, लाइक μ1 माइनस μ2। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास P1 माइनस P2 यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन माइनस सेकंड प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 0 वाले ही केसेस हैं। तो ये हम लोग देखते हैं P1 माइनस P2। अच्छा, ये जो है ये H0 के हाइपोथेसिस में बना रहा हूँ, ठीक है। और H1 के भी मैं बना देता हूँ। सपोज पहला जो है केस में वो हमारे पास इक्वल्स टू 0 वाला है, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास H1 यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बनेंगे वो बनेगा P1 माइनस P2 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास पहले केस बन गया। दूसरा हमारे पास बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का केस बनेगा, ठीक है, या हमारे पास लेस देन का केस बनेगा। तीसरा हमारे पास बनेगा H0 में अगर लेस देन और इक्वल वाली इनइक्वालिटी है तो हमारे पास जो H1 में इनइक्वालिटी बनेगी वो बनेगी ग्रेटर देन वाली बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, यानी फर्स्ट स्टेप में। दूसरा स्टेप हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वही अल्फा की वैल्यू, अगर तो क्वेश्चन में गिवन है तो हम वो यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सपोज किसी अभी तक कोई ऐसा केस तो नहीं आया कि जिसमें हमें अल्फा की वैल्यू गिवन ना हो, लेकिन सपोज कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन, तो अगेन याद रखिएगा आप लोग कि आप लोगों के पास अल्फा की वैल्यू फिर यूज होगी 0.01, ठीक है। अच्छा, इसमें जो थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक का,
वो कुछ ये है, मैं आप लोगों को बुक से दिखा देता हूँ। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है 7.6.2, ठीक है, इसके अगेंस्ट ये z इज इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है ना फार्मूला सारा, ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है z इज इक्वल टू p1 हैट माइनस p2 हैट। ये माइनस p1 माइनस p2 ये लिखा हुआ बेसिकली ये जीरो है, सही है। मैंने यहाँ पे ये होपफुली आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, ये जो जीरो लिखा हुआ है बेसिकली ये p1 माइनस p2 एच नॉट में जो इनकी वैल्यू है वो है, और वो हमारे पास जीरो होती है, तो इस वजह से हम लोग इसको डायरेक्ट ही जीरो लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय सिग्मा हैट p1 हैट माइनस p2 हैट, और ये ऊपर 7.6.1 में ये वाली एक सिग्मा की भी वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, तो ये हम लोग यहाँ पे पुट करके तो सिंपलीफाई कर देंगे, यानी हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू बनेगी वो बनेगी p1 हैट माइनस p2 हैट माइनस 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p बार into 1 minus p bar over n1 plus p bar into 1 minus p bar over n2। अच्छा, और p bar का हमारे पास ये वाला फार्मूला है, ठीक है, ये होपफुली आप लोगों को नजर आ रहा होगा। p bar is equals to x1 plus x2 divided by n1 plus n2, ठीक है, ये हमारे पास उसका फार्मूला है, p bar का फार्मूला। और ये q bar लिखा हुआ है बेसिकली 1 minus p bar, ये जो ये चीज लिखी हुई है ना, ये 1 माइनस पी बार बेसिकली क्यू बार होता है, ठीक है, तो इस वजह से वो उसमें ऊपर लिखा हुआ है। तो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या हो गया, z इज इक्वल टू p हैट 1 माइनस p हैट 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p बार इनटू 1 माइनस p बार ओवर n1 प्लस p बार इनटू 1 माइनस p बार ओवर n2। ये हमारे पास क्या हो गया, टेस्ट स्टैटिस्टिक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन है, ठीक है, वो अगेन हमारे पास H1 की इनइक्वालिटी पे डिपेंड करेगा, और वो यानी इन इनइक्वालिटीज पे, ये जो इनइक्वालिटीज है इन पे हमारा क्रिटिकल रीजन डिपेंड करेगा। याद रखिएगा, आपके पास जब ये वाला केस होगा तो ये हमारे पास वन टेल का केस होगा, ठीक है, और ये दोनों जब केसेस होंगे तो ये हमारे पास टू टेल के केसेस होंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को साथ में लिख भी देता हूँ। बाबा किधर है? I guess वो बाहर गए हैं। बाहर नहीं। ओके, बाहर दादा निकले हैं। ओके, सॉरी गाइस। अच्छा, ये जो नॉट इक्वल का केस होगा वो टू टेल का होगा, और जो ये लेस देन या ग्रेटर देन का केस होगा वो वन टेल का होगा, ठीक है, वन टेल टेस्ट होगा। और ये अगेन वही हमारे पास इक्वालिटी, अगर लेस देन होगा तो इक्वालिटी सॉरी लेफ्ट साइड पे यानी नेगेटिव साइड पे जाएगा, और अगर ग्रेटर देन होगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव साइड पे जाएगा, और अगर नॉट इक्वल का केस होगा तो वो दोनों साइड पे होगा, सही है। ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन हो गया। कंपटीशन में हमारे पास जो है वो ये होगा कि हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसमें हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है वो हम लोग पुट अप करके तो सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये कि देखें z इज इक्वल टू, जो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो ये है कि z इज इक्वल टू, अच्छा ये ना बेसिकली टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, ठीक है, तो वो मुझसे गलती से लिखा गया था। अच्छा, देखें z जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का हमारे पास फार्मूला वो है z इज इक्वल टू p1 हैट माइनस p2 हैट डिवाइडेड बाय p बार इनटू वो जो p बार का भी हमें पता चल गया कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। देखें इसमें हमारे पास, मैं लिख के आप लोगों को बता देता हूँ, x1 जो है हमारे पास वो फेवरेबल आउटकम्स इन फर्स्ट सैंपल, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स इन फर्स्ट सैंपल, ठीक है।
X2 है हमारे पास favorable outcomes in second sample, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो N1 है, ठीक है, स्मॉल n1 है, वो है हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स इन फर्स्ट सैंपल, एंड N2 हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स इन सेकंड सैंपल, सही है। सिमिलरली जब हम लोग ये करते हैं कि ये N1 और N2 भी आप लोगों को पता चल गया, उसके बाद हमारे पास वो फार्मूला आता है ना P1 हैट और P2 हैट, वो कुछ ये है, ठीक है। P1 हैट इज इक्वल टू X1 ओवर N1, ठीक है। एंड सिमिलरली हमारे पास जो P2 हैट है, P2 हैट है, वो है हमारे पास X2 डिवाइडेड बाय N, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड वो है सैंपल की प्रोपोर्शन है, यानी P2 है। बाकी की चीजें हमें पता होंगी, X1 भी पता होगा, X2 भी पता होगा, N1 और N2 भी पता होगा, ठीक है। और इन को यूज करके तो हम लोग P बार फाइंड आउट कर लेंगे, वहां से हम लोग फिर 1 माइनस P बार भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उस फार्मूला में पुट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पांचवा स्टेप कंप्यूटेशन का कंप्लीट हो गया। छठा स्टेप कंक्लूजन का, अगेन वही चीज के हम लोग ये चीज देखेंगे कि हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू है, यानी कंप्यूटेशन करने से हमारे पास Z की जो वैल्यू आई है वो कौन से रीजन में फॉल कर रही है, यानी वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है या वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही होगी तो हम लोग H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही होगी तो हम लोग H0 को रिजेक्ट कर देंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, यानी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 7.6.1। वो कह रहे हैं who at all, ये कुछ people थे, used telephone interviews of randomly selected respondents in Hong Kong to obtain information regarding individuals' perceptions of health and smoking history. ये दो हमारे पास कुछ वो थे, कुछ पीपल हैं हु एट ऑल, ठीक है। उन्होंने एक इंटरव्यू किया, टेलीफोन पे उन्होंने इंटरव्यू किया, ठीक है। हांगकांग में उन्होंने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की। उनके जो वो था इंफॉर्मेशन जो वो हासिल करना चाह रहे थे वो ये थे कि कुछ जिन लोगों की स्मोकिंग हिस्ट्री है, ठीक है, यानी वो स्मोकर्स हैं, ठीक है। एक वो कि जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी है और एक वो जो अभी भी स्मोकिंग कर रहे हैं, उनका हेल्थ के हवाले से क्या ख्याल है, ठीक है। क्या वो अपनी हेल्थ को अच्छी यानी गुड हेल्थ कंसीडर करते हैं, पुअर कंसीडर करते हैं, या वेरी गुड कंसीडर करते हैं, या वेरी पुअर कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके हवाले से ये होता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अमंग 1222 करंट मेल स्मोकर्स, यानी 1222 मेल स्मोकर्स, यानी करंट मेल स्मोकर्स, मतलब वो अभी भी स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से 72 रिपोर्टेड दैट दे हैड पुअर और वेरी पुअर हेल्थ, ठीक है। यानी 1222 में से 72 रिस्पोंडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उनकी जो हेल्थ है वो या तो खराब है या बहुत खराब है, पुअर एंड वेरी पुअर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं, ये पहला ग्रुप की हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप के लिए वो कह रहे हैं वाइल reported they had poor or very poor health। यानी जो सेकंड ग्रुप है वो उनका है जो स्मोकिंग छोड़ चुके हैं, फार्मर मेल स्मोकर्स, ठीक है। उसमें से वो कह रहे हैं कि 282 में से 30 ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारी जो सेहत है वो बहुत खराब है और वेरी पुअर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इज दिस sufficient evidence to allow one to conclude that among Hong Kong male there is difference between current and former smokers with respect to proportion who perceive themselves as having poor and
वेरी पुअर हेल्थ। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने बेसिकली टेस्ट करनी है। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू लेट अल्फा इज इक्वल टू 0.01। अब मेन चीज पे आते हैं। इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये कि एक तो दो ग्रुप है। एक हमारे पास वो ग्रुप है जो करंटली स्मोकर है, यानी अभी वो सिगरेट नोशी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है वो ये उन पीपल का है या उन मेल्स का है जो कि स्मोकिंग छोड़ चुके हैं। ठीक है, पहले ग्रुप में हमारे पास 1222 करंट मेल स्मोकर्स हैं और उसमें से 72 ने रिपोर्ट किया कि उनकी जो हेल्थ है वो पुअर और वेरी पुअर है। ठीक है, उसके बाद जो 282 फॉर्मर मेल स्मोकर्स हैं, यानी वो जो स्मोकिंग छोड़ चुके हैं, उनमें से 30 ने कहा कि हमारे पास जो हमारी जो हेल्थ है वो पुअर और वेरी पुअर है। ठीक है, ये हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन है। इसको मैं आप लोगों के पास लिख देता हूँ ताकि चले, ये बाद में मैं लिखता हूँ। उसके बाद जो मेन चीज आती है, जो हम लोगों ने चीज टेस्ट करनी है, वो है कि इज दिस सफिशिएंट एविडेंस टू अलाउ वन टू कंक्लूड दैट अमंग हांगकांग men there is difference between current and former smokers। देखें, ये जो चीज है ना, ये हमें ये बता रही है कि हम लोगों ने टेस्टिंग कौन सी करनी है, जो लाइक इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये इस तरह से जो भी हम लोगों ने हाइपोथेसिस में वो लगानी है, इनइक्वालिटीज लगानी है, वो लगानी है। देखिए, उसने हमें बोला है कि हम लोगों ने जो चीज टेस्ट करनी है ना, वो ये है कि there is difference between current and former smokers with respect to proportion who perceive themselves as having poor and very poor health। ठीक है, डिफरेंस का मतलब ये है कि उनमें कोई ना कोई डिफरेंस है, लाइक करंट स्मोकर्स की हेल्थ में और फॉर्मर स्मोकर्स की हेल्थ में कोई ना कोई डिफरेंस है, कि वो जो अपनी हेल्थ को बता रहे हैं ना कि उनकी हेल्थ पुअर और वेरी पुअर है, उसके हवाले से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनेगा वो मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। पहला जो स्टेप है, पहला हमारे पास स्टेप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, H0 और H1। अब जो चीज हम लोगों ने टेस्ट करनी होती है वो हम लोग रखते हैं H1 में। ठीक है, हम लोगों को उसने बोला कि देयर इज डिफरेंस, तो हम लोग ये कहेंगे कि P1 इज नॉट इक्वल्स टू P2। ठीक है, देखिए, एक तो ये बात है, या तो हम लोग इसको यूं लिख सकते हैं या हम लोग इसको यूं लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 नॉट इक्वल्स टू 0। ये वही बात है। देखें, पहले इक्वालिटी के दूसरी साइड पे P2 था, मैंने उसको दूसरी साइड पे लेके चला गया हूं, तो वो चूंकि इस साइड पे ऐड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो P1 माइनस P2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास H1 बन गया, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन गया। तो इसके अगेंस्ट हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस बनेगा वो कौन सा बनेगा, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो बन गया, नल हाइपोथेसिस बन गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप है अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू इसने हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है, व्हिच इन दिस केस इज 0.01। ठीक है, ये हमें अल्फा की वैल्यू इसने दी हुई। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक का, वो भी मैं चले इसमें लिख देता हूँ, Z इक्वल्स टू P1 hat माइनस P2 hat माइनस 0। ये मैं 0 बता देता हूँ मैंने क्यों लिखा है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में P बार इंटू 1 माइनस P बार ओवर
n1 प्लस p बार इंटू 1 माइनस p बार डिवाइडेड बाय n2। ठीक है, ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक हो गया। इसमें p1 हैट जो है वो भी आप लोगों को मैं अभी जब करते हैं कंपटीशन करते हैं तो उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, और p बार जो है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आ गया चौथा स्टेप, वो है जी क्रिटिकल रीजन का। अब देखें, क्योंकि क्रिटिकल रीजन हमारे पास जो है वो H1 की इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है, और इस क्वेश्चन में वो इनइक्वालिटी नॉट इक्वल की है। इस बात का मतलब ये है कि ये हमारे पास टू टेल क्रिटिकल रीजन बनेगा। ठीक है, और हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अच्छा, 0.01 के अगेंस्ट हमारे पास जो टू टेल में वो आती है z अल्फा बाय 2 की वैल्यू आती है, वो आती है प्लस माइनस 2.58। ठीक है, देखिए ये, और ये सेंटर में हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन आ गया। सही है, और ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन आ गया। सही है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास z अल्फा बाय 2 आएगा। उसकी रीजन ये है कि ये हमारे पास टू टेल है, माइनस इक्वल्स टू माइनस 2.58। ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास ये प्लस में z अल्फा बाय 2 आ जाएगा, प्लस में 2.5। सही है, ये हमारे पास वो आ गया, क्रिटिकल रीजन हमारे पास आ गया, यानी चौथा स्टेप हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है पांचवा स्टेप। पांचवें स्टेप में हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं। अच्छा, इसमें जो है मेन चीजें जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, देखिए, पहला अगर हम दो ग्रुप है हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है, दो ग्रुप है, ये है करंट स्मोकर्स का, करंट मेल स्मोकर्स का और फॉर्मर मेल स्मोकर्स का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो मैं फर्स्ट जो सैंपल है या फर्स्ट ग्रुप जो है उसको मैं कह रहा हूँ कि करंट मेल स्मोकर्स। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप 1 हो गया। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है कि टोटल यानी N1 हमारे पास है इतना, यानी 1222, और उसमें से जो फेवरेबल आउटकम्स आ रही हैं यानी X1 हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 72। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है यानी फॉर्मर मेल स्मोकर्स का, फॉर्मर स्मोकर्स का, उसको हम लोग अगर सेकंड ग्रुप या ग्रुप 2 कह लें, ठीक है, और उसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है कि N2 है हमारे पास 282। ठीक है, और X2 है हमारे पास कितना है 30। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके तो हम लोग जो चीजें फाइंड आउट करेंगे, पहले नंबर पे तो P1 है। देखें, पांचवा स्टेप है कंप्यूटेशन का, तो इसमें हमें जो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, P1 है हमारे पास आ जाता है X1 ओवर N1। ठीक है, ये X1 और ये N1 हमारे पास सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद P2 है हमारे पास आ जाएगा X2 ओवर, यहाँ पे आ गया N2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद जो मेन एक चीज रह गई है वो है P बार।
P बार हमारे पास आ जाएगा P बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सारी चीजें इनसे हम लोग पुट अप करके तो फाइंड आउट कर लेंगे। ये सारी चीजें जब आ जाएंगी हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो फिर हम लोग देख लेंगे कि हमारे पास किस रीजन में फॉल कर रहा है। यानी छठे स्टेप में हम लोग ये चीज देख लेंगे व्हिच इज कंक्लूजन। यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक अगर हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगा तो हम लोग देख लेंगे कि हम लोग कहेंगे कि वी एक्सेप्ट एज नॉट। अगर हम वो हमारे पास रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगा तो हम लोग कहेंगे कि वो रिजेक्ट एज नॉट। अच्छा, इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास जो z की वैल्यू आ रही है ना सारा सॉल्व करने के बाद, वो कुछ आ रही है z इक्वल्स टू माइनस में 2.96 आ रही है। ठीक है, ये आप लोग खुद भी चेक करिएगा। जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट ही हो सकता है आप लोगों को कुछ और हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन ये आ रही है। सही है, तो आप लोग खुद भी करके चेक करिए। अच्छा, अब ये देखें, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू है ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है माइनस वाली साइड पे, क्योंकि माइनस 2.58 से ये अगली साइड पे है। सही है, तो हम लोग कहेंगे कि वी रिजेक्ट एच नॉट। रिजेक्ट एच नॉट करने का मतलब ये है कि H1 को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और जो क्लेम किया था कि देयर इज डिफरेंस, ठीक है, तो वो बात हमारे पास आ गई है। यानी वही चीज जो हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे वो हमारे पास आ गई। अच्छा, यहाँ तक हो गया है। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में कोई चीज ना समझ आई हो तो वो मुझे बताएं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूछे मुझसे, जो चीज आप लोगों को समझ नहीं आई मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो चीज आप लोगों को नहीं समझ आई वो पूछा मुझसे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूरे महीने की लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दफा जो मैंने किया था ना उसमें मैंने ट्रेंड निकाले थे। ये वाले टॉपिक से नहीं, पीछे जो एक टॉपिक था ना वो वाला हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर टू पॉपुलेशन, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, उसका एक क्वेश्चन है 7.3.3। उसमें आप वो थोड़ा बता सकते हैं। जो है ना सर 7.3.3 जी, उसकी स्टेटमेंट बस बता दो। चलिए मैं एक मिनट जरा वो निकाल क्वेश्चन निकाल दूं, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने पूरे महीने का ना बिजी आ रखा है, मैंने पूरे महीने का एसटीपी निकाला तो उसको मैं मैं ट्रेंड देख लेता हूँ इस पे। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन चले मैं फिर भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट मुझे एक मिनट में मैं कर दूं। अच्छा, शेयर करें, यस, हाँ, ये होपफुली आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसमें देखें हुक्मा एट ऑल कुछ पीपल हैं, उन्होंने स्टडी the craniofacial morphology of 26 male patients with obstructive sleep apnea syndrome, ये OSAS, and 37 healthy male subjects. One of the variables of interest was this. अच्छा, ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, 37 जो नॉन OSAS है और 26 जो OSAS है। ठीक है, वो उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि डू दीज data provide sufficient evidence to allow us to conclude that the two sampled population differ with respect to the length from hyoid Frankfurt horizontal। ठीक है, let alpha is equal to 0.01। ठीक है, अच्छा, हाइपोथेसिस इस क्वेश्चन में भी वही बनेगा जो अभी हम लोगों ने बनाया, यानी μ1 minus μ2 is equals to 0 और H1 में बनेगा μ1 minus μ2 is not equals to 0। ठीक है, उसके बाद इसमें हमें देखें
दो बातें हैं ना कि हम लोग टी वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक कब यूज करेंगे और जेड वाला कब यूज करेंगे। तो टी वाला हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होती है या हमारे पास सैंपल साइज जो है वो लेस देन 30 होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें दो हमारे पास सैंपल साइजेस हैं। एक है हमारे पास नॉन OSAS का जो कि 37 है और दूसरा है हमारे पास OSAS वाला विच इज 26। ठीक है, तो 26 इज लेस देन 30, तो हम लोग इसमें टी वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे। ठीक है, शायद आपको यही कंफ्यूजन हो कि हम लोग टी वाला क्यों यूज कर रहे हैं या Z वाला। नो सर, वो था हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मसला आ रहा था, वो लिखा हुआ था ना पॉपुलेशन डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो वो स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो गई। डिफर वाली बात है ना, तो वो μ1 minus μ2 equals to 0 और μ1 minus μ2 not equals to 0 H1 में। ठीक है, ये हमारे पास हाइपोथेसिस बनेगा। ठीक है, डिफर डिफरेंट ये वही बात है। सही है, ओके सर। हाँ सब क्लियर है ये? यस सर। जी इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमने खुद निकालने। हाँ, इस क्वेश्चन में मैं दोबारा से आप लोगों को शेयर करता हूँ। हाँ, ये देखें, ये हमें सिर्फ वैल्यूज गिवन है। ये 96.80, 97, 101 एंड 88.95 ये सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। इन सारी इंफॉर्मेशन को नॉन OSAS के लिए हम लोग मीन भी फाइंड आउट करेंगे और S1 भी फाइंड आउट करेंगे, और जो लेंथ OSAS लिखा हुआ है ना, इसके लिए भी हम लोग मीन भी फाइंड आउट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसने OSAS के लिए वो 26 जो है वो उसको फर्स्ट लिखा हुआ, तो आप उसको फर्स्ट करके लिख लें, यानी फर्स्ट सैंपल के लिए x1 S1, ठीक है, और N1, ठीक है, एंड नॉन OSAS which is 37 उसको आप N2 x2 और S2 करके फाइंड आउट कर लें। मतलब अगर जरूरी नहीं है आप पहले, मैंने तो नॉन OSAS को सेकंड सैंपल का है, जरूरी नहीं है आप ये करें, आप पहले वाले इसको पहले रख लें, फर्स्ट सैंपल रख लें, जो लेंथ OSAS वाला है आप इसको सेकंड सैंपल रख लें। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें आप लोगों ने मीन भी फाइंड आउट करनी है दोनों सैंपल्स के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा आज का लेक्चर यहीं तक है। दूसरी बात ये कि कल का जो हमारा लेक्चर होगा ना वो होगा मैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है आज तो हम लोगों ने 7.6.1 एक ही क्वेश्चन किया, तो कल मैं आप लोगों को 7.6.2 3 4 ये 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कल का हमारा लेक्चर यही वाला होगा और टाइमिंग इंशाल्लाह यही 11 बजे ही होगी, यानी कल भी आप लोगों का जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह 11 बजे ही होगा। ठीक है, आप लोगों ने बस एक काम करना है, वो ये कि ये जो बाकी के 3 क्वेश्चन हैं 7.6.2 3 और 4 इनको आप लोगों ने अच्छे से रीड करना है, कोशिश करनी है आप लोगों को जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लें ताकि आप लोगों को कल समझने में आसानी हो। क्लियर है? ओके सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, आज की मीटिंग फिर यही कमेंट करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। अल्लाह हाफिज़।